अद्भुत ज्ञान के इस महासागर में आपका स्वागत है। यह ज्ञान समाज के इंटेलिजेंट वर्क के लिए है या उनके लिए है जो इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं। यह ज्ञान आपके पूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहायक होगा, जिससे कि आप किसी भी परिस्थिति और विपदा को आसानी से सुलझाने में समर्थ होंगे और अपने जीवन को टेंशन मुक्त, सुखी एवं सफल बना पाएंगे। दिए गए ज्ञान का पूर्ण लाभ उठाने के लिए कृपया अगले 5-10 मिनट की भूमिका को ध्यान से सुने। मनुष्य जन्म को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और इसका कारण यह है कि हम इस जन्म में उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं जो अन्य जीव, जंतु या जानवर प्राप्त नहीं कर सकते। हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ये प्रश्न उठते हैं। आपके जीवन में भी अवश्य ही ये प्रश्न उठे होंगे, जैसे कि ना चाहते हुए भी जीवन में दुख, समस्याएं एवं असफलताएं बार बार क्यों आती हैं? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है? हमारा जीवन किसने निर्धारित किया है? भगवान ने, भाग्य ने या हमने? भाग्य क्या है? भाग्य हमें बनाता है या हम भाग्य को बनाते हैं? क्या रोज की भागदौड़ ही जीवन का लक्ष्य है? मृत्यु क्या है? क्या मृत्यु पे सब कुछ खत्म हो जाता है या इसके आगे कुछ और है? क्या पुनर्जन्म है? और यदि है तो क्या हम अपने अगले जन्म को अच्छा बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या इस संसार का कोई रचयिता है, क्रिएटर है? भगवान एक है या अनेक? क्या जातिवाद और आपसी झगड़ों का कारण रिलीजन है या इसकी गलत समझ है? क्या स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन एक है? ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर आपको आध्यात्मिक ज्ञान के सिवा और कहीं नहीं मिल सकते। आपके मन में सवाल उठेगा कि ऐसा क्यों? आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हर प्रश्न का उत्तर ज्ञान देता है। ज्ञान दो प्रकार के हैं, एक भौतिक ज्ञान कहलाता है और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान कहलाता है। भौतिक ज्ञान हमें बताता है कि जड़ पदार्थ, मैटर कैसे कार्य करता है, जैसे कि शरीर के विभिन्न अंग कैसे कार्य करते हैं, हृदय कैसे कार्य करता है, किडनी कैसे कार्य करती है, लिवर कैसे कार्य करता है, गाड़ी का इंजन कैसे चल रहा है, क्लच का काम क्या है, ब्रेक का काम क्या है, गियर का काम क्या है, एक्सीलरेटर क्या करता है, इत्यादि। आध्यात्मिक ज्ञान हमें बताता है कि यह कार्य करने का उद्देश्य क्या है, जैसे कि ये शरीर हमें क्यों मिला है और इसका उद्देश्य, पर्पस क्या है, गाड़ी क्यों बनी है, उसे बनाने और चलाने का उद्देश्य क्या है। जैसे गाड़ी का उद्देश्य है एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना, परंतु यदि आपके लक्ष्य ना हो तो चलने से गाड़ी के फायदा क्या होगा? उसका मतलब यह हुआ कि उद्देश्य जानना बहुत ही आवश्यक है। आध्यात्मिक ज्ञान हमें यह बताता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे शरीर की रचना कैसे हुई, इस सृष्टि की रचना किस उद्देश्य के लिए हुई। भौतिक ज्ञान आपको सुविधाएं प्रदान कर दुखों को दूर करता है, कम करता है। भौतिक ज्ञान आपको आनंद नहीं दे सकता। भौतिक ज्ञान आपको मजा देता है। मजे और आनंद में जमीन आसमान का भेद है। आज अधिकतर व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते और अगर जानते भी हैं तो वह त्रुटिपूर्ण है। आध्यात्मिक ज्ञान न होने के कारण आज अधिकतर व्यक्तियों का व्यक्तित्व अधूरा रह गया है, जिसे हम कह सकते हैं हैंडीकैप्ड पर्सनालिटी, विकलांग व्यक्तित्व या अधूरा व्यक्तित्व। आप एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, अतः आपको इसको समझाना मुझे मुश्किल नहीं होगा कि अधूरा व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्ति जीवन में पूर्ण सफलता कैसे प्राप्त कर सकेगा। वो तो अपूर्ण है, तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा? अपूर्ण होगा। इस अधूरे व्यक्तित्व को पूरे करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को जानना अत्यंत आवश्यक है। इसका विवेचन हम और विस्तृत रूप से किया है। भौतिक ज्ञान लेने के लिए स्कूल और कॉलेजों की कमी नहीं है, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान देने वाली प्रामाणिक संस्थाओं का अत्यंत अभाव है, अकाल है। केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही
है जो कि बाहरी तत्वों पर निर्भर न होने के कारण आपको पूर्ण आनंद दे सकता है। आपने अभी तक इतना भौतिक ज्ञान लिया, क्या आपको सृष्टि का उद्देश्य क्या है ये ज्ञात हुआ? आपने कितना समय दिया है भौतिक ज्ञान को लेने के लिए? परंतु हम लोग तो क्या समझते हैं, हमारी सोच क्या हो गई है, हम सफलता आंकड़ों से नापने की कोशिश करते हैं। पर आपकी जानकारी के लिए सफलता आंकड़ों से नहीं नापी जा सकती। आपके पास कितने घर हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितना धन है, परीक्षा में आपके कितने अंक आए, ये सारे आंकड़े आपकी सफलता या आनंद को निर्धारित नहीं करते। वास्तव में सफलता आगे जो मैं तथ्य बता रहा हूं इन पर निर्भर करती है, जैसे कि आपके जीवन में कितनी शांति है, आप अपने वर्तमान जीवन में कितने संतुष्ट हैं, आपके संबंध कितने मैत्रीपूर्ण हैं। हाउ आर योर रिलेशंस विथ योर रिलेटिव्स? Relatives means by your friends, by your wife, husband, children. आप ईर्ष्या से कितने मुक्त हैं? क्रोध आपको नियंत्रित करता है या आप क्रोध को नियंत्रित करते हैं? आप लोगों पर क्रोध करते हैं या उन्हें डांटते हैं? क्रोध करना गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा। शास्त्र कहते हैं 2 प्रकार के क्रोध होते हैं, धर्म रोष और काम रोष। जब दूसरे के भले के लिए क्रोध किया जाए उसको अच्छा कहा गया है, धर्म रोष, जैसे माता पिता अपने बच्चों पे करते हैं, एक टीचर अपने स्टूडेंट पे करता है, इसको अच्छा बताया गया है। परंतु यदि आप अपनी इच्छा पूरी नहीं हो इसलिए आपको गुस्सा आता है तो ये गलत है, ये क्रोध अच्छा नहीं है। तो हर चीज गलत नहीं होती, समझिए इस बात को। अगला प्रश्न आता है, क्या पैसा आपकी सेवा में है या आप पैसे की सेवा में हैं? सारांश यह है कि क्या हम ये जानते हैं या हमने ये जानने की कोशिश की है, मैं शरीर हूं या कुछ और? क्या मैं शरीर हूं या आत्मा? क्या आप जानते हैं पुनर्जन्म एक अटल सत्य है जिसे आज वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है। डॉक्टर इयन स्टीवनसन ने इस पे पिछले 40 साल से शोध किया और इस पे किताबें लिखी हैं, रिसर्च पेपर लिखे हैं। कृपा करके साइट पे जाके जानिए, इंटरनेट का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग नहीं। अगला प्रश्न, क्या आप जानते हैं इस सृष्टि की रचना का उद्देश्य क्या है? क्या आप जानते हैं कि इस उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाए? इस कोर्स के अध्ययन के बाद आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि आप सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप जीवन के किसी भी स्तर पर हो, संसार एवं समाज के किसी क्षेत्र में हो एवं समाज के किसी भी वर्ग, लिंग या जाति से संबंधित हो। आध्यात्मिक ज्ञान की एक विश्वविख्यात एवं प्रमुख पुस्तक है जिसका कि नाम है श्रीमद् भगवद गीता, जो कि समस्त आध्यात्मिक ज्ञान का सार है। ये किसी रिलीजन की पुस्तक नहीं है, ये रिलीजन से ऊपर है, ये आध्यात्म की पुस्तक है। इसको पढ़ने के बाद आपका किसी से मनमुटाव नहीं होगा, आप किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, विश्व से सब अशांति खत्म हो जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी अगर हर व्यक्ति इस ज्ञान को अपने जीवन में लगाए। ध्यान रखिएगा, आज जो भी व्यक्ति सफल है वे जाने या अनजाने भगवत गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में लगाता है। आप जान के लगाइए, समझ के लगाइए। समाज का एक वर्ग ऐसा भी मानता है कि रिलीजन सामाजिक स्तर पर लोगों को बांटने का कार्य करता है, जो कि सत्य है। किंतु भगवत गीता की विचारधारा अर्थात आध्यात्म की विचारधारा रिलीजियस नहीं है, उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। आपकी जानकारी के लिए रिलीजियस विचारधारा विभाजित करती है, जबकि आध्यात्मिक विचारधारा जोड़ने का कार्य करती है। इसलिए भगवत गीता का ज्ञान प्रेम का ज्ञान है, योग ऑफ लव है, ना कि योग ऑफ हेट। भगवत गीता के ज्ञान पर चलने वाला व्यक्ति समाज और प्रकृति दोनों के साथ प्रेम का व्यवहार करता है, वो किसी का शोषण नहीं करता। जब किसी व्यक्ति का असली भाग्योदय होता है तब उसे आध्यात्मिक ज्ञान या भगवत गीता के ज्ञान को जानने का अवसर प्राप्त होता है। यदि आप अपने भाग्य का उदय करना चाहते हैं
तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस भगवद गीता का ज्ञान को लीजिए। आपका भी समय आ गया है, क्योंकि आप ये ज्ञान लेना चाहते हैं। आपने अपने आप को भाग्यशाली बना लिया। भगवद गीता एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, किंतु इसके ज्ञान की इतनी मान्यता और महत्वता होने पर भी लोग इसे समझकर जीवन में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण है कि आज तक ये ज्ञान लोगों तक सरल रूप में नहीं पहुंचाया गया। ये ज्ञान बहुत सरल है, ये बड़े आसानी से समझा जा सकता है, जिसके कारण ये मान्यता बन गई है कि भगवद गीता अत्यंत कठिन है और आसानी से समझ आने वाला विषय नहीं है। किंतु ये बिल्कुल गलत है। हमने भगवद गीता को इतने सरल शब्दों में एवं शैली में समझाया है कि ये आप सभी को आसानी से ग्रहण करने में समर्थ बनाएगा और आप इसको अपने जीवन में लगा सकेंगे। यदि आप इस ज्ञान को जीवन उपयोगी बनाना चाहते हैं तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसे अधिक से अधिक बार ध्यानपूर्वक सुने। ऐसा अवश्य नहीं है कि ये 14 घंटे आपको एक साथ सुननी होगी। इसे आप अपनी सुविधानुसार सुन सकते हैं, परंतु कोशिश करिए कि प्रतिदिन अवश्य सुने। हकीकत में तो इसको करना ही चाहिए, जिससे जब आपको समय मिले आप इसे सुन सकते हैं। इसको आप अपनी कार में लगाकर सफर के दौरान सुन सकते हैं, तो पेन ड्राइव में भी डाल सकते हैं। यदि आपको कोई प्रश्न उठे तो कृपा करके उन प्रश्नों को लिख कर रखें। अधिकतर समय उन प्रश्नों का उत्तर आपको आगे आने वाले सत्रों में मिल जाएगा।